जय श्री कृष्णा। गीताराम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 9 में अर्थशास्त्र अध्याय पहला पालनपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पालनपुर गांव के लोगों ने किस तरह से अपना जो गांव का आर्थिक विकास किया, किस तरह से स्वरोजगार के द्वारा अपनी जो आय बढ़ाई थी। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय करना, यानी सबसे पहली चीज है उत्पादन के मूल सिद्धांत। क्या मूल सिद्धांत? यानी उत्पादन कैसे, उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, इससे को हमें इसका नॉलेज मिलेगा। पालनपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि कई अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। और पहली शर्त है कि उत्पादन के लिए हमेशा संसाधनों की जरूरत होती है। क्या होती है? जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है। तो पहली है जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा। अब संसाधन क्या क्या है? पहला है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है वो मानव निर्मित वस्तुएं, फिर है आपका मानव प्रयास और मुद्रा। ये चीजें मुख्य रूप से संसाधनों में शामिल होती हैं। ऐसे पालनपुर की गांव से हमें यह ज्ञात होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को किस प्रकार समायोजित किया जाता है। और जब उत्पादन होता है, क्या होता है? उत्पादन होता है, तब इन चीजों को समायोजित करना पड़ता है। क्या करना है? समायोजित का अर्थ है एक प्रक्रिया के तहत या एक नियम कायदों के तहत सुव्यवस्थित तरीके से सुसंसाधन रूप से जो इसको समायोजित करना पड़ता है। तो पालनपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। ये एक बड़ा गांव रायगंज पालनपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकट छोटे कस्बे शाहपुर को जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। अब पालनपुर एक छोटा गांव है। क्या है? छोटा गांव है जिसमें 450 परिवार रहते हैं। क्या रहते हैं? 550 परिवार। और प्रत्येक परिवार की अगर औसत संख्या देखें 6 से 10 के बीच, तो भी ये काफी। और इस गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवारों के पास हैं, जिनके मकान, जिनमें से कुछ बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में छोटे घरों में रहते हैं, जिसमें मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली है और खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। अब वो कहते हैं पालनपुर में 2 वर्ग रहते हैं। क्या रहते हैं? 2 वर्ग के समाज रहते हैं, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न। उच्च वर्ग में है जो जमीन के मालिक और दूसरे में कृषक या मजदूर, कुल मिला के दलित लोग रहते हैं। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है और गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, निजी औषधालय भी है और जहां रोगियों का वो। और गांव सुविधा संपन्न है। क्या है? गांव सुविधा संपन्न है। क्या है? सुविधा संपन्न है।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालनपुर में सड़क, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना हम अपने निकट के गांव से कर सकते हैं। यह एक काल्पनिक गांव है, यानी ये कोई वास्तविक नहीं है, ये एक कल्पना के आधार पर, पाठ के आधार पर दिया गया काल्पनिक गांव है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संबंधित बताई कि भारत में गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं और मुख्य कार्य कृषि है। क्या है? कृषि है। क्या है? मुख्य कार्य कृषि है। अन्य उत्पादन में गैर से कृषि कार्य किया जाता है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी और शामिल है। और कृषि भी है और दूसरा है जो गैर कृषि कार्य भी होते हैं। गैर कृषि कार्य भी हैं। गैर कृषि कार्य भी होते हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे, जिनमें पहला है उत्पादन का संगठन। अब हम पढ़ेंगे कि उत्पादन का संगठन क्या है। उत्पादन के संगठन। उत्पादन के संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करता है जिससे हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। अब है जो मुख्य है उत्पादन के संगठन में, तो उत्पादन व सेवाओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें जरूरत है। कितनी चीजें जरूरी है? 4 चीजें जरूरी है। पहली आवश्यकता है भूमि। क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। भूमि, जमीन चाहिए। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, पवन और खनिज चाहिए। दूसरी आवश्यकता है श्रम, और दूसरी चीज है श्रम, श्रमिक चाहिए। क्या चाहिए? श्रमिक, उस पर काम करने वाले बंदे चाहिए। अर्थात जो लोग काम करेंगे, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे श्रमिकों की आवश्यकता होती है और दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वालों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। अब श्रमिक की पूंजी 2 है। एक होते हैं शिक्षित और दूसरे होते हैं जिसको आप कह सकते हो शारीरिक मेहनत वाले। क्या होते हैं? शारीरिक श्रम वाले। 2 तरह के श्रमिकों की जरूरत होते हैं, शिक्षित और तीसरी है जो मुख्य आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए, वो होती है भौतिक पूंजी। क्या होती है? भौतिक पूंजी। क्या होती है? भौतिक पूंजी जरूरत होती है। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षाकृत कई तरह के आगत हैं। हम जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मंदे आती हैं। तो भौतिक चीज के अंतर्गत पहली चीज आती है औजार, मशीन, भवन। ये भी 2 तरह की हैं। तो पहली है औजार, मशीन, भवन। औजार तथा मशीनों के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें सब औजार में आती हैं, जिसमें जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, ये औजार में आती हैं और इनका कई वर्षों तक प्रयोग होता है। इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी भी कहते हैं। और दूसरी है जो वो चीज है वो आपका है कच्चा माल या नकद। कच्चा माल या नकद मुद्रा। कच्चा माल या नकद मुद्रा, जिसमें पहला है
आपका कई प्रकार के उत्पादन में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हार के द्वारा प्रयोग ली जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान तथा मजदूर, जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। और औजार, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। और चौथी एक आवश्यकता होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु करने के लिए साथ साथ मानव पूंजी की। किसकी होती है? मानव पूंजी। चौथी जो आवश्यकता होती है वो होती है मानव पूंजी। क्या होती है? मानव पूंजी। अर्थात है जो बाजार, क्या चाहिए? बाजार। बाजार क्रियाएं, क्या? बाजार क्रियाएं होती हैं जिसमें सारा का संगठन होता है, जिसमें आपको स्वयं उपभोग हेतु एक बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। इसे आजकल बाजार पूंजी कहा जाता है, मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। उत्पादन श्रम, पूंजी और के समायोजन को संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। और इन सब चीजों को, चारों चीजों को उत्पादन के कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन के। पालनपुर कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय को हम भौतिक पूंजी को पूंजी ही कहेंगे। धन्यवाद। कल हम इसमें अलग अलग पालनपुर में जो खेती के तौर तरीके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।